हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी का क्लास हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो टॉपिक बताए थे आप सभी को। तो गाइज, आज की क्लास में हम लोग कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट के बारे में समझेंगे कि हम लोग प्रोग्राम में किस तरह से फ्लो चार्ट को बनाते हैं और एक एक स्टेप उसके बारे में समझते हैं। तो फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि जो फ्लो चार्ट है किस तरह से बनते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या, यहाँ पे आप सभी लोग को बता दें कि जितने लोग को पीडीएफ वगैरह चाहिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे आप सभी को बताते रहते हैं कि किस तरह से पीडीएफ आप ले सकते हैं। गाइज, आप सभी को यहाँ पे फ्लो चार्ट कुछ दिख रहे होंगे, ठीक है। और कुछ अभी और दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फ्लो चार्ट यहाँ पे बना है, ठीक है। ये इस तरह से बना जो है, ये क्यों कैसे बनता है, ये सारी प्रोसेस जो है एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको आगे नीचे करते हैं और यहाँ पे आप सभी को दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा कि कोई भी यदि अगर हम लोग प्रोग्राम को स्टार्टिंग करते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है कुछ इस सिंबल द्वारा हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यानी इस सिंबल में देखिए ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा कह सकते हैं चतुर्भुज भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक इस तरह से भी बना सकते हैं, गोले की तरह बना सकते हैं। दूसरा बात कि यहाँ पे एक आपका आयतकार की तरह दिख रहा है, बट ये जो है वो कुछ तिरछा आयतकार है जहाँ पे हम लोग इनपुट आउटपुट देते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे एक आपको एरो दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से एरो ये दर्शाता है कि आप प्रोग्राम को किस डायरेक्शन में रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक आयत आमने सामने की जो भुजा देखिए यहाँ पे आपकी बराबर है, यानी एक आयत टाइप का है, ये बड़ा सा है, ठीक है। जहाँ पे कि हमारी जो भी चीज़ें होंगी, जैसे यदि अगर आप एडिशनल की बात करें, एडिशनल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारे इनपुट आउटपुट दिए रहेंगे उसको यहाँ पे ऐड करेगा। और ये जो एरो बताया दिए हमने कि एरो जो है वो डायरेक्शन को बताता है कि आपका प्रोग्राम किस तरह से जा रहा है, ठीक है। आप जिस तरह डायरेक्शन बनाएंगे उस तरह से हमारा पता देगा प्रोग्राम जो है कि इस तरह का डायरेक्शन हमारा दिया गया है। अगर कोई भी हम लोग को प्रिंट करना होता है, यदि कोई भी चीज़ें हम लोग को प्रिंट करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे आयतकार इसको भी बनाते हैं, बट यहाँ पे इसका छोटा रूप रहता है। जो यहाँ पे दिया गया है इसका छोटा रूप होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट और जो क्लोजिंग पॉइंट होती है, यानी स्टार्ट और स्टॉप जो होता है, वो सेम टू सेम फिगर से बनते हैं। अगर यदि इसी प्रोग्राम में कुछ यदि हम लोग को कंडीशन वगैरह देने होते हैं, तो जो कंडीशन का फिगर जो बनता है कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है। जहाँ पे कि हम लोग इस कंडीशन में दो चीज़ें देते हैं। पहला तो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हो जाती है, दूसरा यहाँ पे आपका कंडीशन लग जाता है। और कंडीशन में दो चीज़ें होती है, या तो अगर एस हो सकता है या तो नो हो सकता है। इसका कहने का मतलब है कि या तो अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा, एस का कहने का मतलब है कि कंडीशन या तो यहाँ पे ट्रू हो सकता है या तो कंडीशन यहाँ पे फाल्स हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए इस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। तो जैसी हम लोग को प्रोग्राम बनाना होता है, उस हिसाब से हम लोग फिगर का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज, इसी के बारे में आज हम लोग इसी फ्लो चार्ट को एक एक करके विशेष प्रकार से पढ़ेंगे। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि हम लोग स्टार्ट के लिए कुछ इस तरह से प्रयोग करते हैं और प्रोसेस के लिए हम लोग इस तरह से प्रयोग करते हैं। अगर कंडीशन लगाना हो, अगर डिसीजन वाली हो कंडीशन लगाना हो, तो कंडीशन के लिए हमने बता ही दिया आपको कि इस तरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंडीशन के लिए। जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कंडीशन के लिए है, ठीक है। अगर हम लोग को फिर अगर प्रोसेस करना है, क्या है कि देखिए सबसे पहले आपको इनपुट देना होता है, तो इनपुट देने के लिए आप आयतकार का यूज कर सकते हैं, और जो आउटपुट है उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग को जो स्टार्टिंग और एंडिंग है सेम टू सेम होते हैं, और जो चेंजिंग होती है ये बीच में ही चेंजिंग होती है, ठीक है। तो चलिए कुछ 4-5 ही फिगर है जिनका हम लोग को इस्तेमाल करके जो प्रोग्राम है उसको बनाए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें समझेंगे। पहला कि फ्लो चार्ट क्या है और कैसे बनाए। हमने आप सभी को फिगर तो दिखा दिया शुरू में, लेकिन वही चीज़ का अब विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे कि ये बना किस तरह से। सबसे पहले कि जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट प्रोग्राम इंडस्ट्रियल द्वारा बनाया गया एक टूल्स होता है, जो एक प्रोसेस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम इस्तेमाल करते हैं और इसको स्टेप से शो कराते हैं। जैसे कि एक एक स्टेप करके हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, किस तरह से बढ़ते हैं उसको एक एक करके समझते हैं।
जो शुरू में प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर शुरू में प्रोग्राम सीख रहा है तो उसको जब सीखता है तो उसको प्रोग्राम लिखने में दिक्कत होती है। इसलिए इस प्रोग्राम को हम लोग फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के माध्यम से उसको समझाते हैं कि आप इस तरह से एल्गोरिदम, इस तरह से फ्लो चार्ट को इस तरह से एल्गोरिदम में लिखेंगे तब आपका जो है प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिदम का आप लोग को प्रयोग करके दिखाया जाता है शुरू में, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लिखने में सभी को परेशानी होती है, इसलिए हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। फ्लो चार्ट के जरिए हम किसी भी प्रोग्राम को चिन्हों, यानी कह रहा है यहाँ पे सिंबल द्वारा लोगों को दिखा सकते हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। जैसे कि आप सभी, जैसे कोई भी अगर सी प्रोग्रामिंग सीख रहा है शुरू में तो उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके वजह से फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के माध्यम से समझाया जाता है। अगर उसको डायरेक्ट प्रोग्राम बता दिया जाए तो वो प्रोग्राम को नहीं समझ पाएगा, और नहीं समझ पाएगा तो जो सी प्रोग्रामिंग है उसको नहीं सीख सकता। तो अभी हमने शुरू में आप सभी को काफ़ी सारे फिगर बनाए थे, उनका अलग अलग नाम भी है, जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, जो कि यहाँ पे ये चारों भुजा समान हो जाएगी तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। और रेक्टेंगल तो आप जानते ही होंगे, आमने सामने की भुजा समान होती है, ठीक है। एक यहाँ पे आपका डिमोंड होता है, एक ऑयल होता है, एक एरो होता है। एरो के बारे में हमने बताया, एरो का यूज तब हम लोग करते हैं। ये ऑयल जो है हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं इसको, और एक और भी होता है, अगर इसको हम लोग इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह से बनाने का, इसको ऑयल जो है इसको दो तरह से बना सकते हैं। एरो हमने बता दिए कि एरो का जो है प्रयोग हम लोग डायरेक्शन को बताने के लिए इसमें यूज करते हैं। तो गाइस आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमने दिखाया था स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम टू सेम होते हैं, यानी किस तरह से बनते हैं उस फिगर को फिर से एक बार देख लीजिएगा। उसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे जो है ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को ध्यान में रखते रहे, ये दोनों कोई भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट को शुरू करने के लिए एवं ख़त्म करने के लिए इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जो चिन्ह आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और शुरुआत करने के लिए स्टार्ट और ख़त्म करने के लिए स्टॉप एंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कहने का मतलब है, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है, ये जो चिन्ह हमने बताए, ठीक है, इस चिन्ह को हम लोग स्टार्ट और एंड के लिए इस एंड शब्द के प्रयोग करते हैं इसके अंतर में। जैसे अब ये फिगर बनाया हमने और यहाँ पे लिख दिया हमने स्टार्ट, ठीक है। और यदि अगर हम लोग को एंड करना है तो यही फिगर बनाएंगे और इसके बीच में लिख देंगे एंड। तो आप लोग को यहाँ पे दो चीज़ें समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट और एंड, जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे फ्लो चार्ट में तब स्टार्ट और एंड के लिए इस सिंबल का यूज करेंगे, इस फिगर का यूज करेंगे। अब दूसरा हमने एरो के बारे में आप सभी को बताया था, तो उसको बोलते हैं फ्लो लाइन एरो। अब एरो जो है क्या करता है, वो डायरेक्शन को बताता है, कुछ इस तरह से हम लोग उसका चिन्ह का यूज करते हैं। फ्लो चार्ट किस दिशा में है या किस क्रम में जा रहा है, यह जानने के लिए हम इस एरो का प्रयोग करते हैं। जब हम एक उदाहरण लेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि हमने शुरू में आप सभी को बताया था कि जैसे कि ये सबसे पहले हमारा क्या हुआ, सबसे पहले हमारा जो है वो हुआ स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब स्टार्ट हुआ, इसके बाद हमने एक एरो लगाया, तो ये जो एरो लगाया वो बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारा फ्लो चार्ट जा रहा है। इस इधर कर दिए तो इस साइड में हो गया, नीचे किए तो नीचे वाला साइड में हो गया। इसका कहने का मतलब है कि नीचे अगर कोई प्रोसेस होगा तब नीचे होगा। तो ये एरो जो है हम लोग को दिशा बताती है। अगला हमारा है इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के लिए यहाँ पे इस फिगर का यूज करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये सीधे है, अगर इसको बनाएंगे तो आप इसको सीधे बनाइएगा। तो ये इसका हम लोग इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। यदि अगर हम लोग को कोई भी प्रोग्राम में इनपुट या आउटपुट देना है, जैसे मान लीजिए एडिशनल का 2 नंबर का जोड़ है, तो उनको हम लोग को यहाँ पे जो भी इनपुट देना होगा, जैसे कि 2 और 3 हम लोग को देना है, तो यहाँ पे हम लोग 2 और 3 यहाँ पे दिखाएंगे कि 2 और +3 यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट दिखाने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। और सिंबल हैं उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आयत का यूज करेंगे, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम जो चिन्ह बताए उसका प्रयोग करेंगे। प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है वो वहाँ इस चिन्ह द्वारा ही दर्शाते हैं, माने ये चिन्ह द्वारा ही दर्शाते हैं।
एक बात और, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के लिए एक और सिंबल का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो तिरछा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर जो है इनपुट आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं। यदि अगर आप आयत का यूज करते हैं तो इसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे, ठीक है, इस तरह से रखेंगे, ठीक है। तो ये इनपुट यहाँ पे और यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, इस तरह से लिखेंगे और इस सिंबल का यूज करेंगे, या फिर हमने बताया तिरछा करके इस तरह से करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको अभी जस्ट एक प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया करेंगे, जैसे कि इनपुट आउटपुट, हमने इनपुट दे दिया तब प्रक्रिया होगी, तब तो हमारा आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस के लिए जो है हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, जो कि हम लोग एक बोल सकते हैं स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं, इसमें हम लोग प्रोसेस का यूज करते हैं, इस सिंबल का मतलब यूज करते हैं। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इस सिंबल का यूज हम लोग प्रोसेस के लिए करते हैं। जितने हमने सिंबल बताए आप सभी को एक एक सिंबल याद रखिएगा, तो आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा और एग्जाम में ये पूछा जाता है। फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डिसीजन यहाँ पे आ गया। डिसीजन में कंडीशन चलते हैं, ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो 1 और अगर फॉल्स हुआ तो 0। इसका कहने का मतलब है कि डिसीजन या कंडीशन यहाँ पे जो भी होते हैं, या फॉल्स होता है या तो फिर ट्रू होता है, उसमें हम लोग इस फिगर का यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, इस फिगर का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे दो फंक्शन हो जाते हैं, पहला तो आपका ट्रू हो सकता है या तो फिर आपका यहाँ पे फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो उस जब हम लोग कंडीशनल कोई प्रोग्राम करते हैं, डिसीजन कोई प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ पे इस फिगर का यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइज लगभग जितने भी यहाँ पे सिंबल का यूज करते हैं प्रोग्राम में, हमने सारे प्रोग्राम के बारे में आप सभी को बता दिया, एक एक फिगर के बारे में। फटाफट से एक बार फिर से बता देते हैं। यदि आपको स्टार्टिंग पॉइंट करनी है तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इसका यूज कर सकते हैं, और यदि आपको प्रोसेस इनपुट आउटपुट करने हैं तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर यदि आपको अगर कोई और दूसरा यहाँ पे यूज करना है तो इसको हमने बताया यूज कर सकते हैं। अगर प्रोसेस की बात आए तो प्रोसेस के लिए आप एक वर्ग बना देंगे, एक वर्ग इस तरह से बना देंगे, ये आपका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि आपको अगर आउटपुट दिखाना है तो फिर इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट दोनों के लिए काम करता है। तो पहले तो आपने इनपुट दिया था, इसके बाद आउटपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिसीजन के लिए हमने बता दिए कि इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका डिसीजन के लिए हो जाता है, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे कंडीशन लिखे जाते हैं, ठीक। तो ये सारी फिगर थी, हमने बता दिए। लास्ट में आपको फिर से एक बार दिखा देंगे। अब इनके कुछ रूल्स हैं जिनको आप लोग को याद रख के इसके बाद फिर हम लोग को कार्य करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है उसको समझते हैं। देखिए पहला रूल क्या कह रहा है कि फ्लो चार्ट बनाते समय जितने भी जितने भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, फ्लो चार्ट जब भी हम लोग बनाते हैं तो जितने भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं सभी चिन्हों को एरो के द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि फ्लो चार्ट कौन दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। जैसे कि यदि हमने स्टार्टिंग यहाँ किया और इसके बाद फिर अगर इस तरह से एरो लगाए तो हम लोग को पता चलेगा कि जो अगला डायरेक्शन या अगला जो है पॉइंट जो भी इनपुट या आउटपुट देना होगा वो यहाँ पे देना होगा, ठीक है, यहाँ पे देना होगा। यदि अगर हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे लगा देते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारा जो अगला इनपुट या आउटपुट देना होगा इस साइड में देना होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये याद रखिएगा कि जिधर आप एरो लगाएंगे उससे पता चल जाएगा कि आपका फ्लो चार्ट किस दिशा में जा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कंडीशन वाला जो होता है डिसीजन कंट्रोल वाला होता है जिसमें ट्रू और फॉल्स होते हैं, उसमें हम लोग उसकी दिशा बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे कंडीशन लग जाते हैं और यहाँ से ट्रू और फॉल्स होते हैं। अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट हुआ और अगर ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ पे हमारा फॉल्स हो जाता है और यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं डिसीजन वाले में। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको एरो का यूज कर रहे हैं या एरो हम लोग जोड़ रहे हैं तो उससे पता चल जाता है कि हम लोग का प्रोग्राम जो फ्लो चार्ट है किस दिशा में जा रहा है। सभी फ्लो चार्ट एक स्टार्टिंग एवं एंडिंग पॉइंट होती है। हमने बताया ही कि जैसे आपको स्टार्टिंग जो होगी उसी तरह से हमारा एक एंडिंग होगी। अगर कभी भी प्रोग्राम आप लिख रहे हैं तो उसकी एंडिंग ज़रूर होती है, ठीक है। यानी अगर कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ कहे तो यदि कोई अगर जन्म लिया है तो मरेगा, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर उसकी स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, तो उसकी एंडिंग भी होगी प्रोग्राम की, ठीक। ये रूल है।
और आगे क्या रूल है चलिए देखते हैं। यहाँ पे है कि तीसरा रूल में है कि जब हम फ्लो चार्ट में कुछ कंडीशन का प्रयोग करते हैं तो उसका दो एग्जीक्यूट पॉइंट होते हैं, पहला तो ट्रू और दूसरा फॉल्स होता है। ऊपर की ओर नीचे दिए गए साइड की ओर होता है जिसमें दो आउटपुट होते हैं, पहला सही और दूसरा गलत। हमने बताया फ्लो चार्ट में कंडीशन वाली जब बात आई, बताया हमने कंडीशन वाली बात में अभी ऊपर जस्ट तुरंत बताया कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो एग्जिट पॉइंट होते हैं, ठीक है। और क्या क्या होते हैं, एक तो आपका यहाँ स्टार्टिंग हो गया, यहाँ पे आपका एंडिंग हो गया, और पहला ट्रू और फॉल्स होता है, यानी पहला सही होता है और दूसरा गलती होता है, ठीक है। ये कंडीशन वाले में होते हैं। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला है एक चीज़ यहाँ पे है कि मतलब जो फ्लो चार्ट होते हैं, ठीक है, जो फ्लो चार्ट होते हैं उनमें एक एंड सिंबल मतलब होना चाहिए ही चाहिए। क्या है कि अगर एंड नहीं होगा तो हमारा फ्लो चार्ट नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें हमने बताए थे आप सभी लोग को कि एंड होना चाहिए। तो फाइनली गाइस जो है कि हमारा इस तरह से जो है फ्लो चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसमें एक चीज़ नहीं जोड़ा गया है, वो है कंडीशन वाला, ठीक है। तो कंडीशन वाला यहाँ पे हम आप सभी को फिगर दिखा देते हैं बनाकर, बट ये कंडीशन वाला यहाँ पे जोड़ा नहीं गया है। तो ये आपका स्टार्टिंग हो गया। स्टार्टिंग के लिए इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट यहाँ पे दिया जाएगा और इसी तरह से यहाँ पे आउटपुट भी दिखा सकते हैं प्रिंट की जगह पे। वो कंडीशन रहता है कि आप किस तरह के प्रोग्राम लिए हैं। ये अगर एरिया वाला है तो एरिया वाला इस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पे प्रिंट एरिया आपका इस तरह से होगा। अगर वहाँ पे दूसरा है जैसे कि एडिशनल वाला है तो एडिशनल के लिए दूसरा होगा, कंडीशन के लिए दूसरा होता है, ठीक है। लेकिन आपको कौन कौन से जो है सिंबल या फिर किस तरह से ये जो फोटो आपको दिख रहा है यहाँ पे किस तरह से ये फिगर बनता है वो आपको याद रखना ज़रूरी है कि स्टॉप और स्टार्ट के लिए कौन सा, इनपुट के लिए कौन सा, ठीक है। अगर हम लोग को कोई उसमें प्रोसेस करना है तो कौन सा रहेगा फिगर, और उसमें प्रिंट करना है तो कौन सा फिगर रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। आगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए फ्लो चार्ट के जरिए हम प्रोग्राम को आसानी से समझ सकते हैं, इसके एडवांटेज हैं क्योंकि इसे चिन्ह के इस्तेमाल से मतलब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग को समझने में आसानी होता है। फ्लो चार्ट के मदद से उसमें एरर को जल्दी से जाना जा सकता है और उसको जल्दी से जानकर हम लोग सुधार भी सकते हैं। फ्लो चार्ट के द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से रख सकते हैं और समझ सकते हैं। कुछ इनके डिसएडवांटेज हैं जिनको आपको जानने चाहिए, जैसे कि यदि हम कोई भी फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें यदि कुछ भी बदलाव करना होता है तो हमें पूरे फिर से जितना भी फ्लो चार्ट हमने बनाए रहते हैं पूरा एकदम रद्द करके फिर से नया जो है फ्लो चार्ट बनाना होता है। यही एक हानि है जो कि इम्पोर्टेंट था, जो हम आप सभी को बता दिए। तो गाइज फ्लो चार्ट किस तरह से बनता है और ये कैसे कैसे फिगर बने हैं और कहाँ पे कैसे यूज होता है, ठीक है, ये सारी जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब समझ में आएगा। अभी यहाँ पे आप बस केवल फिगर याद रखिएगा कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जब प्रोग्राम आपको लिखने के लिए या फिर जब हम कराएंगे तो आप लोग को वहाँ पे बिल्कुल एकदम साफ साफ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बना है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।